दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस वक्त हम जहां मौजूद है ये पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के सहरिया गांव है बिहार। और खास तौर पर अगर अमौर की बात किया जाए तो बड़े बड़े दावा किया जाता है कि अमौर में जिस तरह के विकास के बात कहे जाते हैं और ढिंढोरा पीटा जाता है, उसका हम आपको सच्चाई दिखाने वाले हैं। इस वक्त नंदनिया पंचायत के सहरिया गांव में है और हमारे साथ मौजूद है एक जनप्रतिनिधि जो जमीन से जुड़े हुए समस्या को अक्सर उठाते हैं। मौजूद है इंजीनियर महफूज आलम। सर, अमौर का हाल कब सुधरेंगे? जब यहाँ के लोग सुधरेंगे, जब यहाँ के लोग धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे बल्कि अपने डेवलपमेंट के ऊपर वोट करेंगे, जब यहाँ के लोग एजुकेशन के नाम पे वोट करेंगे, जब यहाँ के लोग यहाँ पे सही से अमौर में ही रोजगार के नाम पे वोट करेंगे, तभी हम लोग सुधरेंगे। अदरवाइज यही हम लोग कीचड़ और कादों में विकास ढूंढेंगे। आज हम लोग यहाँ पे सारे गांव आए हुए हैं और विकास ढूंढ रहे हैं कि अमौर में हमारे लीडर्स जो ऑलरेडी हमें इतना तरपा रहे हैं, विकास को कहाँ छुपा के रखे हैं। सर, ढिंढोरा पीटा जाता है कि अगर पूरा बिहार में सबसे ज्यादा अमौर में विकास हुआ है, तो आप स्थिति देख सकते हैं। तो अगर अमौर में ये विकास है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बिहार का यही एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे हाईएस्ट विकास हुआ है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा विकास कीचड़ के रूप में आपके सामने है। सहरिया गांव बैसा प्रखंड के सबसे बड़ा गांव है और यहाँ काफी लोगों की आबादी है। यहाँ का स्थिति ऐसा है तो बाकी गांव का क्या होगा? बाकी गांव में भी इससे कोई ज्यादा अच्छा हालत नहीं है। हर जगह ऐसी ही हालत है। हम पूरे विधानसभा के गली गली और घर घर तक, दरवाजे तक हर किसी का घूमे हैं। हम देख रहे हैं कि विधानसभा की हालत, पूरे अमौर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रोड चलने लायक नहीं है। जो बाइक वाले हैं, यहाँ पे भाई लोगों से मैं बात कर रहा था कि हर दिन 2-4 लोग यहाँ पे गिरते हैं, पड़ते हैं। अपने फैमिली के साथ जब भी चलते हैं यहाँ पे, वो उनके फैमिली मेंबर्स भी जो बाइक में बैठे हुए रहते हैं, वो लोग भी गिर जाते हैं। तो इस हालत में हमारे जनप्रतिनिधि लोग हमें छोड़ के रखे हैं। बाकी ढिंडोरा पीटने वाले तो किसी भी चीज के ऊपर ढिंडोरा पीट लेते हैं कि हमें हमारे घर के सामने कीचड़ रख करके भी वो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो सोचिए उनकी मानसिक हालत क्या होगी कि अमौर का कितना विकास हुआ है। सर, जो प्रतिनिधि है, जो विधायक सांसद है, वो लोग सफारी और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। यहाँ के लोगों को टोटो और ऑटो का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि काफी गरीब और पिछड़ा इलाका है। इस तरह के रास्ता से चलने की वजह से कई बार यहाँ हादसा का शिकार होते हैं। अस्पताल भी यहाँ पास में नहीं है कि जहाँ लोग सही तरह से इलाज कर पाए। इसी प्रखंड के मुख्य रास्ता है ये, जो सिरसी से लेकर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। सिर्फ यही एक सड़क है जो इसी से जाना पड़ता है और यहाँ के हालत ऐसे हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपके वोट में उतनी पावर है कि एक इंसान जिसे आप एमएलए, एमपी या कोई भी पोस्ट पे रखते हैं, बनाते हैं, वो सफारी में घूम जाते हैं। तो सोचिए कि आपके वोट की ताकत कितनी है। आप अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए ताकि आपके बच्चे सफारी में घूमें। ये आपने खुद कहा कि ये रोड जो है प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है और कम से कम 10 पंचायत इस रोड से गुजरते हैं। 10 पंचायत के लोग क्या देख नहीं रहे हैं कि अमौर में विकास किस तरह से हुआ है। लोगों को अपनी मेंटेलिटी, अपनी मानसिकता और अपनी ख्वाहिशात को बदलना होगा। उनको अपने बच्चों के लिए, रास्ते के लिए, रोड, पुल, पुलिया, जितनी भी डेवलपमेंटल वर्क है, इन सारे चीजों के लिए वोट करना पड़ेगा, ना कि धर्म या जाति के ऊपर राजनीति करेंगे। सर, एक सवाल है कि इंजीनियर महफूज साहब भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और काफी लोग पीछे हैं, लोग देख रहे हैं। क्या अगर इंजीनियर महफूज साहब कामयाब होते हैं और अमौर से अगर जीत जाते हैं तो क्या जो इलाका की समस्या है उसके लिए किस तरह से काम करेंगे? हर हालत में मैं अमौर का बेटा हूं, अमौर के लिए काम करूंगा और जितनी भी समस्या है सबकी लिस्टिंग होगी और सबका सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप लोग मुझे भी उठा करके फेंक दीजिएगा। अगर अगर कोई एक विधायक आपका काम नहीं करता है तो उसको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। महफूज महफूज जैसे लोग अगर आपका वोट लेकर छलावा करता है तो आप उठा करके फेंकिए उनको दोबारा उनके सर पे आप ताज मत रखिए। अगर आप रखते हैं तो आप बेवकूफ बन रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोई दूसरा चीज नहीं है। तो इंजीनियर महफूज साहब भी अगर काम नहीं करेगा तो आप उठा करके फेंक दीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कोई यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं। मेरा एक सपना है अमौर को सम्मान के साथ जीना। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, हर दिन हम जो इससे चल रहे हैं,
यहाँ के लोग 8-10 पंचायत के लोग जो डेली इससे गुजर रहे हैं, क्या वो सम्मान के साथ हकीकत में जी रहे हैं? हम लोग अमौर वालों का सम्मान वापस करने के लिए आए हैं। इतना छोटा सपना लेके हम पैदा नहीं लिए हैं कि सिर्फ विधायक बन के छोड़ देंगे। अमौर को प्राउड फील कराएंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन लेके आएंगे हम, और नौजवानों को सशक्त करेंगे ताकि हम लोग पॉलिटिकली एम्पायर हो जाए, पॉलिटिकली पावरफुल हो जाए, कि हमको कहीं से भी कोई भी नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। इलाका के जगह जगह में घूमते हैं, क्या क्या लगता है कि क्या होगा इस बार? देखिए, इस बार जो ममता दीदी एक नारा दी थी, खेला होवे, तो सुरजापुरी में भी हम लोग कहते हैं कि इस बार खेला हैबे, खेला होवे नहीं, खेला हैबे। और इंशाअल्लाह नौजवान आएगा, अमौर का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। हर एक चीज नौजवानों के हाथों में है। मैं अमौर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे लीडर जो सशक्त हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास प्लानिंग है, अमौर को बदलने का विजन है, उनको आप सामने लेके आइए, उनके हाथ को सशक्त कीजिए, मजबूत कीजिए। और अगर कोई महफूज से भी बेहतर है तो आप उनको सामने लेके आइए। महफूज कोई जरूरी नहीं है, यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलना जरूरी है, महफूज जरूरी नहीं है। सर, जिस तरह से आप यहाँ आए, अभी इस वक्त जिस तरह से सहरिया गांव के लोगों को परेशानी, आप क्या कर सकते हैं यहाँ के लिए? मैं प्रशासन को ऑब्वियसली अभी एक जो रिक्वेस्ट रेज करूंगा, प्लस आरडब्ल्यूडी को लिखूंगा कि आपने हमें इस हालत में क्यों रखा। बाकी यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग से, यहाँ के लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सालों से इस तरह से आपको रखा है, तो आप लोग उनको क्या सजा देना चाहते हैं? आप लोग बताइए, यहाँ के लोग उन प्रतिनिधियों को क्या सजा देना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप उन प्रतिनिधियों को सजा नहीं दीजिएगा, उनको उनके कर्मों का जब तक आप लोग